दीपावली हो, दशहरा हो या इस किस्म के गैर मुस्लिमों के जितने भी त्यौहार हैं, किसी भी त्यौहार की मुबारकबाद देना ये नाजायज़ व हराम है, बल्कि बाज़ सूरत में मुबारकबाद देने वाले पर कुफ्र का भी हुक्म लग जाता है। तो ऐसी सूरत में हर मुसलमान को चाहिए कि मुबारकबाद या शुभ कामना वगैरह अल्फाज कोई से भी हों, हिंदी के हों या उर्दू के हों या अरबी या इंग्लिश जो भी हों, इस माना पर मुश्तमल जो भी अल्फाज हो, जिस जुबान के भी हों, हर एक के लिए एक ही शरीयत का हुक्म है। इसी तरह से या तो डायरेक्ट मुबारकबाद दे, शुभकामना दे, या इनडायरेक्ट, मसलन किसी ने कोई मैसेज दिया, जिनका त्यौहार है उन्होंने ही आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद का मैसेज शेयर किया, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डाला और हमने उसी मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया, किसी दूसरे की तरफ शेयर कर दिया, तो इसके लिए भी वही हुक्म होगा। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि इस किस्म के मैसेज से, इस किस्म की बातों से परहेज करें। इसी तरह से आज हम मुसलमान बरिज़ा व रग़बत, इंतहाई खुशदिली के साथ इस किस्म के त्यौहार में खुद भी शरीक होते हैं, बीवी बच्चों को भी उसमें शरीक होने की इजाजत देते हैं, बल्कि खुशी का इजहार करते हैं। आज गैर अपने त्यौहार पर जितनी खुशियाँ नहीं मनाते, जितने फटाके नहीं फोड़ते हैं, जितनी आतिशबाजियाँ नहीं करते हैं, आज मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के देखिए, दिवाली की सुबह को के रास्ता चलने के लायक नहीं रहता है, पूरा रास्ता फटाकों के जो उसके ये होते हैं उनसे भरा पड़ा रहता है। हर घर से बच्चे तो बच्चे के, औरतें भी, जवान, शादीशुदा लड़के भी ये सारे काम में इंतहाई खुशी के साथ ये सारे काम अंजाम दिया करते हैं, ये सारे काम में मुलव्विस होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, हम उनके नाम पर मर मिटने वाले हैं। क्या कितने अफसोस की बात है, क्या यही मर मिटने का जज्बा है कि हम काफिरों के कुफ्र में बराबर के शरीक, बल्कि इनसे कहीं बढ़कर के हम ये सारे कुफरिया काम, ये हराम और नाजायज काम करते हैं। क्या यही इश्क़ रसूल है, क्या यही मोहब्बत रसूल है, कि यही आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, महबूब इलाही, गरीब नवाज और गौसे आजम का तरीका है, इसी पर हम चल रहे हैं या कहते हैं गौसे आजम का हाँ दामन नहीं छोड़ेंगे, फला बाबा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये कितने अफसोस की बात है। हमें तो चाहिए कि हम अपने ईमान को देखें, क्या आया हमारा ईमान भी बाकी है या नहीं, हमारी बैत भी बाकी है या नहीं। हम किसी बुजुर्ग से बैत हो जाते हैं और अपने आप को कहते हैं फला हजरत से मुरीद हैं, फला हजरत से हम बैत हैं, फला हजरत के हाथ पर हमने हाथ दे दिया है। मेरे दोस्तों, ये ऐसी बैत किसी काम की नहीं है, सिर्फ नाम ही नाम है। आखिरत में जब हमारी आंख बंद होगी तब हमें पता चलेगा कि हम मुसलमान थे या कुछ और थे, हम किसी के मुरीद थे या मरीद थे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम इस किस्म की बातों से परहेज करें, बचें और अपने घर के लोगों को, अपने बीवी बच्चों सबको बचने की तालीम और तलकीन दें, खुद भी बचें और अहले इल्म, उलमा और फुज़ला जो हमें इस किस्म की बातों की नसीहत करते हैं, उनकी बातों को दिल से सुनें, समझें और मानने की कोशिश करें। इसी में हमारी अच्छाई पोशीदा है। और अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उन उलमा को अगर हम बुरा और भला कहते हैं, ये कौन होते हैं हमें बताने वाले, ये कौन होते हैं हमें टोकने वाले, हमें मसला बताने वाले, तो मेरे दोस्तों खुदा के यहाँ यही जवाब देना कि अल्लाह ये कौन होते थे हमें बताने वाले। जब तुम्हारी जुबानें गूंग हो जाएंगी, तुम्हारे हाथ लूले पड़ जाएंगे, तुम्हारे पाँव बेकार हो जाएंगे, तुम्हारी जुबानें बंद हो जाएंगी और तुम्हारे जिस्म को अल्लाह ताला कुव्वते गोयाई अता फरमाएगा ना, तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा
تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ اس نے اس طرح سے تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑائی تھی۔ اس دن اپنے انجام کی فکر کر لینا۔ قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جب ہمارے جسم کی اعضاء ہمارے خلاف خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے تو ہم اپنے ان جسم کے اعضاء سے مخاطب ہو کر کے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ ہمارے جسم کے اعضاء ہمیں جواب دیں گے، ہمیں تماچا لگائیں گے اور کہیں گے کہ آج ہمیں اس پروردگار نے بولنے کی طاقت عطا کی ہے کہ جس پروردگار نے دنیا کی ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اس لیے اس دن کی فکر کیجئے۔